बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है मार्फो सीमेंटिक्स एंड सीमेंटिक चेंज इन वर्ड फॉर्मेशन। सो लेट्स वी स्टार्ट अवर वीडियो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन को देखते हैं। द स्टडी ऑफ वर्ड्स फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। वर्ड्स की फॉर्मेशन और उनके स्ट्रक्चर की स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। The study of words or morphemes is called morphology. वर्ड्स या मॉर्फीम्स की स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। इसके बाद हम सीमेंटिक्स की डेफिनेशन को देखते हैं। द स्टडी ऑफ मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सीमेंटिक्स। वर्ड्स के मीनिंग्स की स्टडी को सीमेंटिक्स कहते हैं। अब हम इन दोनों को कंबाइन करके मार्फो सीमेंटिक्स की डेफिनेशन को देखते हैं। द स्टडी ऑफ वर्ड्स फॉर्मेशन एंड देयर मीनिंग्स इज कॉल्ड मॉर्फोसीमेंटिक्स। वर्ड्स की फॉर्मेशन और उनके मीनिंग्स की स्टडी को मॉर्फोसीमेंटिक्स कहते हैं। इसके बाद है सीमेंटिक चेंज इन वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस। सीमेंटिक चेंज जो है ये मार्फो सीमेंटिक्स का ही पार्ट है। मीन्स अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है मार्फो सीमेंटिक्स पर नोट लिखें या मार्फो सीमेंटिक्स क्या है, तो पहले मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी है, फिर सीमेंटिक्स की, फिर मार्फो सीमेंटिक्स, उसके बाद सीमेंटिक्स चेंज को एक्सप्लेन करना है, मीन्स उसको भी लिखना है। तो सीमेंटिक्स चेंज क्या है उसको हम स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ हाउ द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स चेंज। सीमेंटिक चेंज मीन्स ऐसी स्टडी जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि वर्ड्स के मीनिंग कैसे चेंज होते हैं, सीमेंटिक चेंज कहलाती है। सीमेंटिक चेंज में हम वर्ड्स के मीनिंग्स को देखते हैं कि किस तरह वर्ड्स के मीनिंग्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ सीमेंटिक चेंज आर गिवन बिलो। सीमेंटिक चेंज की कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है, एक वर्ड है गे। गे जो है GAY गे, तो शेक्सपियर ने ओल्ड इंग्लिश में इसको यूज़ किया एज अ हैप्पी। मीन्स हैप्पी को शो करने के लिए शेक्सपियर ने अपने प्लेज में, अपने ड्रामाज में इस वर्ड का यूज़ किया है, गे का। और अब मॉडर्न इंग्लिश में नावाडेज जो हमारी करंट लैंग्वेज चल रही है, करंट इंग्लिश जो चल रही है, तो उसमें गे का मीनिंग है होमोसेक्सुअलिटी। मीन्स अगर हम ख्वाजा सराओं की बात करें तो उसे हम गे बोलते हैं, गे यूज़ करते हैं ख्वाजा सराओं के लिए। तो इस तरह जो वर्ड्स के मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं उसको सीमेंटिक्स चेंज कहते हैं। जैसे कि ओल्ड इंग्लिश में गे का वर्ड था हैप्पी, और मॉडर्न इंग्लिश में गे का वर्ड जो है वो यूज़ होता है होमोसेक्सुअलिटी के लिए। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल है नाइस की। नाइस जो वर्ड है ओल्ड इंग्लिश में फूल के लिए यूज़ होता था, यानी कि बेवकूफ़ के लिए वो नाइस का वर्ड यूज़ करते थे, जबकि आज के दौर में मॉडर्न इंग्लिश में नाइस का जो वर्ड है ये गुड के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह ये जो है सीमेंटिक्स चेंज हुई है, यानी कि वर्ड्स के मीनिंग जो हैं वो चेंज हो गए हैं। ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश जो है एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो गए हैं। इसके बाद है एस्पेक्ट्स ऑफ सीमेंटिक चेंज। सीमेंटिक्स चेंज के दो एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से इसके जो मीनिंग है वो चेंज हो जाते हैं। पहले नंबर पर है ब्रॉडनिंग ऑफ मीनिंग, यानी कि वर्ड्स के मीनिंग जो हैं उनको जर्नलाइज करने से, और दूसरे नंबर पर है नैरोइंग ऑफ मीनिंग्स, यानी कि वर्ड्स के मीनिंग्स जो हैं उनको कंप्रेस करने से। मीन्स उनके वर्ड्स को, मीनिंग को नरेट करने से, यानी कि नैरोइंग करने से, नैरो करने से वो जो है वर्ड्स के मीनिंग चेंज हो जाते हैं। अब हम इनको वन बाय वन एग्जांपल के साथ समझने की ट्राई करते हैं। तो पहले नंबर पर आता है ब्रॉडनिंग ऑफ मीनिंग। ब्रॉडनिंग ऑफ मीनिंग क्या है? अ सिमेंटिक चेंज इन विच अ वर्ड एक्सपेंड्स इट्स मीनिंग्स, आल्सो नोन एज जनरलाइजेशन, इज कॉल्ड ब्रॉडनिंग ऑफ मीनिंग। ऐसी सिमेंटिक चेंज जिसमें किसी भी वर्ड का मीनिंग जो है वो एक्सपेंड्स हो जाता है, जिनके वर्ड्स का मीनिंग जो है वो फैल जाता है, वसी हो जाता है और जर्नलाइज हो जाता है, उसे ब्रॉडनिंग ऑफ मीनिंग कहते हैं। इसकी एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है वर्ड हॉलीडे के लिए। हॉलीडे जो है वर्ड ओल्ड इंग्लिश में, ओल्ड ट्रेडिशन में किसी भी रिलीजियस इवेंट को यूज़ करता था। मीन्स किसी भी होली इवेंट, किसी भी रिलीजियस इवेंट को शो करने के लिए हाँ वो हॉलीडे का वर्ड यूज़ करते थे ओल्ड इंग्लिश में।
जबकि अब मॉडर्न इंग्लिश में इसको यूज़ किया जाता है फॉर वोकेशन के लिए। मीन्स ओल्ड इंग्लिश में हॉलीडे का वर्ड जो है वो जस्ट रिलीजियस इवेंट के लिए यूज़ होता था, जबकि मॉडर्न इंग्लिश में इसका वर्ड जो है वो वोकेशन के लिए यूज़ होता है। जैसा कि संडे को वोकेशन होती है, हॉलीडे होता है, इसी तरह समर वोकेशंस होती हैं, हॉलीडेज़ होते हैं। तो ये जो वोकेशंस होती हैं उनको हॉलीडे कहा जाता है। तो हॉलीडे का वर्ड जो है ओल्ड इंग्लिश में नैरो था, यानी कि जस्ट रिलीजियस इवेंट को शो करता था, जबकि मॉडर्न इंग्लिश में इसका मीनिंग जो है वो एक्सपेंड कर दिया गया है, इसका मीनिंग फैल गया है और वो जर्नलाइज हो गया है। तो इस तरह ब्रॉडनिंग ऑफ मीनिंग से वर्ड के मीनिंग जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल है चीक की। अ चीक इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ बेबी बर्ड, but through broadening it now also refers to a young woman in casual speech। तो चीक का वर्ड जो है ये बेसिकली किसी भी परिंदे के बच्चों के लिए यूज़ होता है। मीन्स जो चूज़े होते हैं या बर्ड के न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो उनको यूज़ किया जाता है चीक। और जब इसको ब्रॉडनिंग का प्रोसेस अप्लाई किया जाता है तो ब्रॉडनिंग के थ्रू ये जो है इसके मीनिंग जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो ब्रॉडनिंग को अप्लाई करके इसका मीनिंग बन जाता है अ यंग वोमेन। मीन्स चिक का वर्ड जो है एक यंग वोमेन को कैजुअल स्पीच में रिप्रेजेंट करता है, रेफर करता है। मीन्स पहले इसका चीक का मीनिंग जो है वो बेबी बर्ड के लिए यूज़ होता है, और इसको अगर जनरलाइज कर दिया जाए और इसके वर्ड के मीनिंग को एक्सपेंड कर दिया जाए तो ये एक यंग वुमेन को कैजुअल स्पीच में रिप्रेजेंट करता है, रेफर करता है। ये था ब्रॉडनिंग ऑफ मीनिंग। इसके बाद है नैरोइंग ऑफ मीनिंग। तो नैरोइंग ऑफ मीनिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने मॉर्फोलॉजी की आउटलाइन जो है इसके कंप्लीट लेक्चर्स बनाए हैं। मीन्स इसकी जितनी भी आउटलाइन का कंटेंट है वो हमने उसके अलग अलग सेपरेट करके वीडियोस बनाए हैं, लेक्चर बनाए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके लिंक को देख सकते हैं। हमने मुकम्मल प्ले लिस्ट बनाई है तो आप उन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं नैरोइंग ऑफ मीनिंग की। नैरोइंग ऑफ मीनिंग क्या है? दिस चेंज ऑफ मीनिंग इज अपोजिट ऑफ द ब्रॉडनिंग ऑफ मीनिंग। ये चेंज जो है, चेंज ऑफ मीनिंग ब्रॉडनिंग के अपोजिट है। अ वर्ड दैट इज सब्जेक्टेड टू अ नैरोइंग ऑफ मीनिंग बिकम्स मोर स्पेशलाइज्ड देन बिफोर। एक वर्ड जिसको सब्जेक्ट किया जाता है नैरोइंग ऑफ मीनिंग के लिए वो पहले से ज़्यादा स्पेशलाइज्ड बन जाता है। तो आए अब नैरोइंग ऑफ मीनिंग के एग्जांपल्स को हम देखते हैं। तो एक वर्ड है मीट, MEAT, मीट। ओल्ड इंग्लिश में इसको यूज़ किया जाता था फूड के लिए, एनी काइंड ऑफ फूड। मीन्स मीट इन ओल्ड इंग्लिश यूज्ड फॉर एनी काइंड ऑफ फूड, बट इन मॉडर्न इंग्लिश मीट इज़ यूज्ड फॉर ओनली एडिबल फ्लैश। मीन्स ओल्ड इंग्लिश में मीट का वर्ड जो है वो एनी काइंड ऑफ फूड के लिए यूज़ होता था, किसी भी किस्म की खुराक जो है उसको मीट बोलते थे। जबकि मॉडर्न इंग्लिश में मीट के जो स्पेलिंग है वो भी चेंज हो गए हैं और इसको स्पेशलाइज्ड कर दिया गया है। मीन्स अब जो मीट का वर्ड है वो जस्ट एडिबल फ्लैश के लिए यूज़ होता है। मीन्स एनिमल के मीट के लिए, कि जानवरों का जो गोश्त होता है जस्ट उनके लिए हम मीट का वर्ड यूज़ करते हैं। इसी तरह नैरोइंग ऑफ मीनिंग की एक और एग्जांपल है वाइफ की। वाइफ का जो वर्ड है, वाइफ इन ओल्ड इंग्लिश इज यूज्ड फॉर एनी वुमेन, बट इन मॉडर्न इंग्लिश इज यूज्ड फॉर एनी मैरिड वुमेन। वाइफ का जो वर्ड है ये ओल्ड इंग्लिश में किसी भी वीमेन के लिए यूज़ होता था, किसी भी औरत के लिए, किसी भी खातून के लिए वाइफ का वर्ड यूज़ होता था। जबकि मॉडर्न इंग्लिश में वाइफ का वर्ड सिर्फ और सिर्फ मैरिड वुमेन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह जो है वर्ड्स के मीनिंग चेंज होते हैं ब्रॉडनिंग ऑफ मीनिंग के थ्रू और नैरोइंग ऑफ मीनिंग के थ्रू। इसके बाद है अ डिफरेंट काइंड ऑफ नैरोइंग कैन लीड टू अ नेगेटिव मीनिंग फॉर सम वर्ड्स। तो इस तरह की जो नैरोइंग ऑफ मीनिंग है ये कुछ वर्ड्स के लिए नेगेटिव मीनिंग को प्रमोट करती है। मीन्स नैरोइंग ऑफ मीनिंग को यूज़ करने से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके नेगेटिव मीनिंग बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है वल्गर। वल्गर जो है विच यूज टू मीन सिंपली
ऑर्डिनरी। तो ओल्ड इंग्लिश में इसको यूज़ किया जाता था या इसको जर्नली तौर पर यूज़ किया जाता है ऑर्डिनरी के लिए। और जब इस मीनिंग को नैरो किया जाता है, नैरोइंग ऑफ मीनिंग की जाती है, तो वल्गर जो है ये बेहुदा और बेशरम के मीनिंग में आ जाता है। यानी कि कोई बेहुदा, बेशरम, बदतमीज़ वगैरह के कैटेगरी में आ जाता है। इसी तरह एक और वर्ड है नाटी। नाटी विच यूज टू मीन हैविंग नथिंग। तो नाटी का मीनिंग जो था वो हैविंग नथिंग, यानी कि कुछ ख़ास नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ये था। जबकि इसके वर्ड के मीनिंग को अगर नैरो करें तो ये बन जाता है शरारती, या जो शरारती होते हैं और बदतमीज़ वगैरह जो बच्चे होते हैं तो उनके लिए वर्ड नाटी को यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मार्फोसिमेंटिक्स एंड सिमेंटिक चेंज इन वर्ड फॉर्मेशन। तो इसमें अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए मार्फोसिमेंटिक्स पर, तो मार्फोसिमेंटिक की डेफिनेशन लिखनी है, मार्फोलॉजी की डेफिनेशन, सिमेंटिक की डेफिनेशन, और उसके बाद सिमेंटिक चेंज के ये दोनों पार्ट भी लिखने हैं और सिमेंटिक चेंज के एग्जांपल भी साथ देने हैं। यानी कि ये भी मार्फोसिमेंटिक्स के क्वेश्चन का पार्ट हैं, हिस्सा हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो या किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।